पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है और चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। और आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी के दिन वे अपनी निद्रा का त्याग करते हैं यानी जागते हैं और भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद उनके शालिग्राम अवतार के साथ सबसे पहले तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह और तुलसी पूजा करने की विधि जानना और इस दौरान बहुत सारी विशेष अनिवार्य बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तुलसी विवाह वैसे तो हर गृहस्थ को कराना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी कारण से तुलसी विवाह ना करा पाए वे अपने घर के आसपास जहाँ भी तुलसी विवाह आयोजन हो रहा हो वहां पर जाकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह में सबसे पहले जानते हैं आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में। तो पूजा सामग्री के लिए आपको धूप, दीप, अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हो तो कलश स्थापित करने के लिए कलश, शुद्ध जल, कलश के अंदर डालने के लिए सामग्री जैसे हल्दी की गांठ, लौंग का 1 जोड़ा, थोड़े अक्षत, पुष्प, 1 का सिक्का और कलश के ऊपर सजाने के लिए आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते और ऊपर रखने के लिए पानी वाला नारियल। तुलसी विवाह का मंडप सजाने के लिए आप चाहे तो ईख यानी गन्ने से मंडप सजा सकते हैं या फिर केले के पत्तों से भी या तोरण आदि से, फूल मालाओं से या लाइट वगैरह से मंडप सजा सकते हैं। तुलसी माता को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, फूल माला, लाल चुनरी, कच्ची हल्दी दूध में घोलकर जिसका लेप हम भगवान विष्णु और तुलसी माता को अर्पित करते हैं, जैसे वर और वधू को विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है। शालिग्राम भगवान जी, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान ना हो तो आप अपने आसपास के मंदिर से भी पुजारी जी से कहकर उनसे आग्रह करके शालिग्राम भगवान जी केवल विवाह करने के लिए ला सकते हैं और बाद में उन्हें सम्मान सहित वापस भी कर दें। और अगर ऐसा ना कर पाए तो भगवान विष्णु की अकेली जो प्रतिमा या तस्वीर हो उनके साथ तुलसी माता का विवाह कराया जा सकता है। भोग प्रसाद के लिए गन्ना, मौसमी फल, शकरकंदी, सिंघाड़े, घर की बनी हुई मिठाई या पूरी पकवान, खीर आदि। अगर एकादशी के दिन आप तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो खीर में चावल की जगह साबूदाना या फिर लौकी की खीर का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी माता को भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ भी उपहार, दक्षिणा आदि और शालिग्राम भगवान जी के लिए पीला पटका या पीला वस्त्र और जनेऊ। शालिग्राम भगवान जी के लिए जो भी भोग आप रखें उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के बाद उनके मस्तक पर 1 तुलसी का पत्ता भी आपको जरूर पधराना चाहिए। वैसे तो तुलसी विवाह कोई भी करवा सकता है, लेकिन कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो केवल दंपत्ति ही कर सकते हैं और दंपत्ति को भी तुलसी विवाह वाले दिन व्रत रखना चाहिए। जिस तरह से हम साधारण विवाह में जो वास्तविक विवाह होता है उसमें विवाह के पहले संकल्प लेते हैं और व्रत रखते हैं, जब तक कन्यादान न कर लिया जाए तब तक व्रत रखा जाता है। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं उनको कन्यादान जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। आंगन या छत पर या बालकनी पर, चौकी पर तुलसी जी के पौधे को रखें। पहले ही गमला साफ कर लें, सजावट कर लें और पौधे के पास में ही चौकी पर एक अलग से छोटी चौकी पर शालिग्राम भगवान जी को स्थापित करें। चौकी ना हो तो जमीन पर गेरू से लेप कर सुंदर रंगोली सजा लें और वहां पर आप कलश और चौकी जिस पर शालिग्राम भगवान जी विराजित हों और दूसरा गमला सहित तुलसी जी विराजमान हो, आप ऐसा कर सकते हैं। एक सुपारी में कलावा बांधकर गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए सुपारी को भी चौकी पर ही स्थापित करें, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा या कोई भी रस्म, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए आपको फिर विवाह की रस्में शुरू करनी चाहिए। तुलसी जी के गमले को पूरी तरह से सजा दें और जिस तरह से एक दुल्हन को सजाया जाता है, सजाते समय केवल मंगलसूत्र, बिछिए या फिर सिंदूर अर्पित ना करें। इसके अलावा सारी सामग्री तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं, जैसे साड़ी, गहने आदि पहनाकर और उनका श्रृंगार करके उन्हें मेहंदी, काजल, बिंदी आदि और चूड़ी आदि लगाकर उन्हें आप अच्छे से सजा दें। कलश की स्थापना कर लें, एक दीप प्रज्वलित करके रखें और धूप जलाकर रखें।
अब सबसे पहले शालिग्राम भगवान जी को चाहे तो पंचामृत से चाहे शुद्ध जल से स्नान करवाएं, साफ वस्त्र से पोछें, फिर शालिग्राम भगवान जी को हल्दी लगाएं और उसके बाद तुलसी माता जी को भी जल का छींटा दें और उन्हें भी हल्दी का लेप लगाएं। कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता को अर्पित की जाती है। इसके बाद फिर से तुलसी माता को जल का छींटा लगाएं। शालिग्राम भगवान जी को एक बार फिर से स्नान कराने के बाद साफ वस्त्र से पोंछकर शालिग्राम भगवान जी को चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी माता को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। ध्यान रखिएगा, शालिग्राम भगवान जी को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इनकी जगह पर आप सफेद तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान जी को जनेऊ और पीला पटका अर्पित करें या पीला वस्त्र अर्पित करें। अब एक लंबे पीले पटके में या फिर एक लंबे कलावे में यानी मौली में 3 कांठे लगाकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी के बीच में रख दें। जिस तरह से विवाह के समय फेरे करवाए जाते हैं पटका बांधकर, उसी तरह से आपको रखना है। फिर परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य या कोई भी बालक अपनी गोद में शालिग्राम भगवान जी की चौकी को उठाकर तुलसी माता के चारों ओर घूमकर 7 बार परिक्रमाएं लगाएं और फिर चौकी को तुलसी माता के दाहिनी तरफ विराजित कर दें। फेरे लगाते समय घर की सभी महिलाएं, घर के सभी लोग मंगल गीत गाते रहें, तुलसी माता के भजन या तुलसी विवाह के गीत गाते रहें या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जाप करते रहें। इस प्रकार से विवाह के समय फेरे करवाने के बाद सबसे अंत में सभी लोग मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, जब 7 फेरे पूरे हो जाएं तो शालिग्राम भगवान जी तुलसी माता के दाहिनी तरफ विराजित कर देने हैं। उससे पहले तक आपको जितनी भी प्रक्रिया है वो शालिग्राम भगवान जी को बाईं तरफ रखकर करनी होती है, क्योंकि जिस तरह से फेरे करवाने के बाद में फिर दूल्हा दुल्हन का जो स्थान है वो बदल दिया जाता है। दुल्हन यानी पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है और वो भगवान के बाईं तरफ विराजित हो जाएंगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब परिवार की कोई भी स्त्री या कोई भी कन्या अपने हाथों में मंगलसूत्र और बिछिए और सिंदूर लेकर पहले शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श कराकर फिर तुलसी माता को धारण करवा दें। और अगर इनके अलावा भी कोई श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री आप अर्पित करना चाहते हो तो शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श कराकर तुलसी माता को अर्पित कर दें। तुलसी माता की टहनियों में 1-1, 2-2 चूड़ियां पहना दें और टहनी पर ही किसी पत्ती पर बिंदी लगा दें, थोड़ी पत्तियों पर मेहंदी लगा दे। इस तरह से तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है और विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। इस समय सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। विवाह की रस्मों में यदि कोई गलतियां हो गई हो तो उसके लिए सच्चे मन से क्षमा याचना कर सकते हैं। और अब सभी लोग मिलकर शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता को भोग लगाएं। भोग मिठाई का, पंचामृत का लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शालिग्राम भगवान जी के भोग में तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग अर्पित करें। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी को पान, सुपारी, इलायची भी अर्पित करें, जिसे बाद में प्रसाद रूप में कोई भी ग्रहण कर सकता है। अब आप अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा के साथ दक्षिणा, भेंट आदि देना चाहते हो, तुलसी माता को कन्या समझकर वो उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। और इस दौरान आप विवाह के गीत गाते रहें। नहीं आते हैं तो तुलसी महारानी की जय या ओम श्री तुलसी नमः या ओम हरि प्रियाय नमः मंत्रों का जाप लगातार कर सकते हैं। और तुलसी विवाह के समय तुलसी विवाह की कथा भी जरूर सुने, जिसकी वीडियो आपको अलग से हमारे चैनल पर इस दिन सुनने को मिल जाएगी। आप जरूर देख लीजिएगा। अब विवाह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप यदि तुलसी के पौधे को दान में देना चाहते हैं, आसपास मंदिर में रखना चाहते हैं या किसी को भी दान में देना चाहते हैं, तो तुलसी माता को प्रणाम करके पूजा पाठ या सेवा में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करके तुलसी माता को शालिग्राम भगवान जी के साथ विदाई दे सकते हैं। और अगर आप तुलसी जी को अपने ही घर पर रखना चाहते हैं तो आप तुलसी माता को जिस स्थान पर रखकर उनकी अब तक पूजा करते आए हैं वहां पर आप रख दें और उनकी सेवा पूजा नियमित रूप से करते रहें। आज चाहे आप तुलसी विवाह करें या ना करें, तुलसी माता की पूजा करके दीपक जलाते समय एक मंत्र का सच्चे मन से आप जाप करें। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से तुलसी माता की कृपा से सभी रोग, शोक, दुख दूर होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा पूरे वर्ष भर सभी सदस्यों पर बनी रहती है। अब तुलसी माता को श्रृंगार में अर्पित की गई जो भी सामग्री हैं, उन्हें सुहागिन महिलाएं कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद रूप में रख सकती हैं
बाकी यदि आप दक्षिणा, वस्त्र, मिठाई दान में देना चाहें तो किसी भी निर्धन सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह करने के बाद आपको दान भी देना चाहिए। बस इस तरह से आपको तुलसी माता का विवाह करना होता है। और सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर लें। यदि आपने उपवास किया है तो जो भी भोग प्रसाद आपने माता रानी को अर्पित किया है, तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी को, उसी को प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी